मस्त वाले रोमांटिक ड्रामा के स्टार्टिंग में लीज़ा जो कि एक फैशन शो स्पॉन्सर कर रही होती वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसके मेन जो मेल मॉडल था उसके ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस उस मॉडल को स्टेज पर जाने में 2 मिनट बचे थे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, चीज़ों को वो सुधार नहीं सकती थी तो और ज़्यादा उस ड्रेस को फाड़ देती है। सामने उसका मॉडल खड़ा था, वो उसे कहती है ये इसी तरीके से ड्रेस पहन करके जाएगा। वो मॉडल लीज़ा का वो बिगाड़ा हुआ ड्रेस पहन करके स्टेज पर जाता है। वह इतना खूबसूरत था कि लोगों का उस ड्रेस पर नज़र ही नहीं जाता और सब उस मॉडल को ही देखते रह जाते हैं। फाइनली लीज़ा अपना दिल थाम करके खड़ी थी कि कहीं उसका ये ड्रेस वाला पंगा उसके लिए भारी ना पड़ जाए। इतने मेहनत से उसने अपनी कंपनी के लिए इतना बड़ा फैशन शो स्पॉन्सर किया है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही जाता है, सबको वो बहुत ही पसंद आता है। वो मॉडल बहुत ही खूबसूरत था और फिर उसका ये जो शो था वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। आफ्टर दैट वो लोग सब पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पर कि बार बार लीज़ा की नज़रें हुआ पर जा रही थी। उसकी फ्रेंड से कहती है लगता है कि तुम्हें वो पसंद आ गए। वैसे भी अब तुम 30 की हो गई हो, कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, आई थिंक कि तुम्हें उससे ट्राई करना चाहिए। लीज़ा उससे कहती है क्या कह रही हो यार, मैं कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही, मैं भला वन नाइट स्टैंड वाली चीज़ें कैसे ही कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड से समझाती है कि बहन अब पुराने ज़माने में जीना बंद करो, आज का ज़माना है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। बस यही सोच रही होती है लीज़ा कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी फ्रेंड वहाँ से जाती है तो वो खुद ही लीज़ा से बात करने के लिए आ जाता है। उसकी नज़रें ही उसने पढ़ ली थी कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो खुद को उसे ऑफ़र करता है। लीज़ा उसे मना नहीं करती है। वो दोनों उसके कार में जाते हैं जहाँ पर कि लीज़ा को हुओ की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। वो तो बस उसे अपनी कंपनी का एक नॉर्मल मॉडल ही समझ रही होती है जिसको कि उसकी फ्रेंड ने ही लेकर के आया था यहाँ पर जॉब करने के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पर लीज़ा और हुओ वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। ये हुओ का भी फर्स्ट टाइम था और लीज़ा का भी। लीज़ा कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं थी, रोमांस करना तो दूर का बात था। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी लेकिन वो उसे काम डाउन कराता है। कहता है कि जब ज़रूरत हम दोनों को है तो फिर इसमें शर्मा करके समय बर्बाद करने से क्या ही फ़ायदा है। और लीजा वैसे भी वो की ब्यूटी से कुछ ज़्यादा ही मेस्मराइज थी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। दोनों इस कार में ही रोमांस करते हैं और वो उसे इस सर्विस के बदले पेमेंट करती है और कहती है कि अब दोबारा ये हरकतें हम नहीं करने वाले हैं। तुम मेरे कंपनी में काम करते हो और मुझे अपने बॉस की तरह ही ट्रीट करोगे। कह के लीजा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हुओ का सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आ जाता है। हमें पता चलता है कि हुओ एक्चुअल में बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है लेकिन वो यहाँ पर स्पेशली लीजा के लिए ही आया हुआ है। वो लीजा से प्यार करता है और पिछले 10 सालों से वो खुद को उस लायक बना रहा था ताकि वो लीजा के सामने जा कर के खड़ा हो सके और फाइनली आज उसे ये मौका मिला है। कहानी यहाँ से 10 साल पहले फ्लैशबैक में जाता है। वो अपने घर का नाजायज़ बेटा है। उसके डैड ने उसकी मॉम उसके बेटे को बाहर भेज दिया था फॉरेन में जहाँ पर कि उसका सौतेला भाई को उसे उस दिन बुली कर रहा होता है। उसकी इकलौती उसकी मॉम के साथ की फ़ोटो वो फाड़ करके उसे परेशान कर रहा था। तब लीजा वहाँ पर आती है और उसने हो का हेल्प किया था। उसने उसकी मॉम की इस फ़ोटो को अपने लॉकेट में लगा करके उसे दिया था। उसी दिन से वो लीज़ा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा था और अब वो एक खुद बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है और लीज़ा अपनी कंपनी को बड़े करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ है लीज़ा को ढूंढते हुए। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि लीज़ा नॉर्मली काम कर रही होती है। वहाँ पर वो भी आया हुआ था। वो लीजा की कंपनी में मॉडल बन के काम कर रहा होता है। उसे देख करके ही दोनों के हाव भाव ही बदल जाते हैं। कोई भी देख के बता देगा कि उन दोनों का हिडन अफेयर चल रहा है। लीजा अपनी फ्रेंड को साइड में ले जा करके बात करते हुए उसे बता रही थी एक्चुअल में वो हुओ के साथ कल नाइट स्पेंड की। उसकी फ्रेंड तो काफ़ी खुश होती है और कह रही है आई थिंक अगर तुम शादी करने के प्लान में नहीं हो तो तुम्हें कम से कम बेबी कंसीव कर लेना चाहिए, तुम्हें एक फैमिली मिल जाएगी। वो उसे कहती है कि यार मुझे नहीं लगता कि ये सही है ऐसे हुओ का इस्तेमाल करना। ये कह के वो वहाँ से निकलती है तो वो खुद ही लीजा से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त से बात सुनी, अगर तुम चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजा उसे कहती है बट ये थोड़ा अजीब नहीं है। वो उसे कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला सकती हो। लीजा उसे कहती है आई थिंक कि 1 हफ्ते बाद का समय ठीक रहेगा। हो उसे ओके तो बोल देता है लेकिन वो अब लीजा को जाने नहीं देने वाला था। वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके यहाँ पर लीजा को खुद से प्यार कराने ही तो आया था।
तो भला वो उसे किसी और के पास कैसे ही भेज सकता था। लीजा को तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि वो हो के लव ट्रैप में फंसते जा रही है। उसने अपनी दोस्त से इसके रियल अफेयर के बारे में बातें छुपा करके रखी हुई थी। यहाँ पर काम ख़त्म होने के बाद उसकी फ्रेंड सबको पार्टी करने के लिए चलने के लिए बोलती है, लेकिन लीजा नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे कुछ बिजनेसमैन से मिलना था। वो नए ड्रेसेस ट्राई कर रहा होता है और लीजा उसे छुप करके देख ही रही थी। उन दोनों का ये हिडन अफेयर यहाँ पर चल रहा था। लीजा को ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड लग रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा एज होने के बाद वो ये हरकतें कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन प्यार करने का कोई उम्र नहीं होता। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है, आई थिंक कि तुम्हें छोड़ करके हम सब पार्टी करने के लिए जा रहे हो और तुम सेफली घर जाओ तो बेहतर होगा। कल हमें एक बड़े बिजनेसमैन से मिलना भी तो है। लीजा कहती है, हाँ यार बहुत ही मुश्किल है। वो और उसकी फ्रेंड लिफ्ट की तरफ जा रहे थे बात करते हुए, तभी वो आता है। लीजा को वो लिफ्ट में खींचता है और उसकी फ्रेंड के सामने उसे किस करने लगता है। उसकी फ्रेंड ये देख करके काफ़ी शर्मा जाती है। लीजा उसे कहती है कि क्या कर रहे हो। वो उसे किस करते हुए वहाँ उसके होटल के घर की तरफ लेकर के जाता है, जिस होटल के कमरे में वो स्टे की थी जब तक उसका नया घर सेटअप नहीं हो जाता। वो उसे कहता है कि मैं एक हफ्ते का इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे तो आज ही तुम्हारे साथ रोमांस करना है। ये कहते हुए वो लीजा को कमरे में लेकर के जाता है। फाइनली यहाँ पर वो दोनों वापस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रोमांस करने के बाद लीजा यहाँ पर हुओ के बारे में जानना चाह रही थी, तो वह सर्च करती इंटरनेट पर, लेकिन उसे हुओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो जानना है तुम पूछो, मैं खुद बता दूँगा। वो दोनों वापस से रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग लीजा थोड़ी ऑकवर्ड थी जब वो जगती है, तो वो सोच रही होती है कि शायद वो बार बार हुओ के कुछ ज़्यादा ही करीब जाते जा रही है। आफ्टर दैट वो दोनों ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर कि लीजा से मिलने के लिए गू आया हुआ था। वही गू जो कि हुओ का सौतेला भाई था। वो लीजा को पसंद करता था, लेकिन लीजा उसे पसंद नहीं करती थी। वो उसके शो में इसी वजह से स्पॉन्सर कर रहा था क्योंकि लीजा उसे होस्ट कर रही होती है। लीजा उसे वापस से रिजेक्ट कर देती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है ये चीज़ें देख करके। वो सोचता है आज नहीं तो कल वो तो उसे अपना बना करके रहेगा। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हुओ गू को ये सब कुछ हरकतें करते हुए देख लेता है, तो वह समझ जाता है कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। लीजा एक पार्टी में जाती है जहाँ पर कि गू की बचपन की फ्रेंड जीजी आती है। वो गू को पसंद करती थी, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता था। उसे लीजा से जेलस होता था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जो गू है वो लीजा के पीछे पड़े रहता है। वो लीजा से यहाँ पर बात करने के लिए जाता है। लीजा भी उसे सही से जवाब देती है। अभी पिछली ही रात उसने हुओ की कार से लीजा को निकलते हुए देखा था, लेकिन हुओ को नहीं देख पाया था। तो वो यहाँ पर गू को बताने लगती है कि तुम्हारी सो कॉल्ड क्रश किसी और लड़के के साथ है, लेकिन वो लड़का कौन है। जब वो ये बात नहीं बता पाती है तो गू बहुत ही भड़क जाता है, ये कहते हुए कि झूठ मूठ का यहाँ पर तुम लीजा को डिफेम करना बंद करो। यहाँ पर सब उस बड़े बिजनेसमैन की पार्टी में आने का इंतज़ार कर रहे थे जिसका नाम शिशी था, और वो हुओ ही था। उन्हें तो पता ही नहीं था इस बात का। लीजा भी उस बिजनेसमैन से मिलना चाहती थी ताकि उसे कन्विंस कर सके कि वो उनकी कंपनी में डील साइन करे, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसका इंतज़ार कर ही रहे होते हैं कि उस पार्टी में सीधे हुओ एंट्री लेता है। और सबको तो यहाँ पर यही लगता है कि हुओ ही एक्शन में वो मिस्टर सिसी है जिसका वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर गू हुओ को इस तरीके से ड्रेस्ड अप कंडीशन में उसे नहीं पहचान पाता है कि एक्चुअल में वो उसका सौतेला भाई है, जैसे कि वो परेशान किया करता था। लेकिन वो सीधे लीजा के पास चले जाता है बात करने के लिए। लीजा उसे कहती है प्लीज़ यहाँ पर कोई ड्रामा मत करना। तब वो अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताता है। वो कहता है एक्चुअल में मैं तो बस एक मॉडल हूँ, लीजा के कंपनी में काम करता हूँ। तब वो को ध्यान आता है अरे ये तो उसका सौतेला भाई है। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम इतने बड़े घर के बेटे और एक मॉडल का काम कर रहे हो। इस बात पर वो हंसते हुए कहता है हाँ कम से कम तुम्हारी तरह फ्री के घर पे रोटियां तो नहीं तोड़ रहा ना, अपनी मर्जी से और अपने बल पर जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। गो यहाँ पर हुआ की पिटाई करने लगता है। वो शांत इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि लीजा उसके लिए सिंपैथी फील करे, और यही होता है। लीजा बीच में आती है। वो गो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, तुमसे वीक है तो तुम ऐसे इसको बुली नहीं कर सकते हो। ऐसा कहते हुए वो हुओ को प्रोटेक्ट करके वहाँ से लेकर के जाती है। वो यही तो चाहता था और यही होता है। गो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोनों कार में थे। वो लीजा को थैंक्स बोलता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो यहाँ पर उसे चोट लगा था तो फर्स्ट एड कर रही होती है। तभी हुओ की नज़र पड़ती है कि गो इधर ही आ रहा है, तो वह सीधे जाकर के लीजा के लैब में बैठ जाता है। लीजा पूछती है क्या हुआ, तो वह से कहता है कि शायद इधर
गो आ रहा है और क्या तुम चाहोगी कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे? लीजा उसे और करीब खींच लेती है ताकि वो उसे ना देख पाए। गो जीजी पर गुस्सा कर रहा था कि पार्टी में तुमने जो मेरा इंसल्ट कराया है लीजा के बारे में झूठ बोल करके, वो मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस बात पर जीजी उसे कहती है कि मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने सच में लीजा को किसी के साथ देखा था। उस पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीजी को लीजा से गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर घू और जीजी तो चले जाते हैं, लेकिन वो लीजा के पास से कहाँ ही जाने वाला था। वो उसे किस करने लगता है। लीजा उसे नहीं रोकती है, कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी थी, बस वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही होती है। आफ्टर दैट वो हुओ को कहती है कि हम फिर मिलेंगे, फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ। उसके जाते ही हुओ का सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आ जाता है। वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो घू उसका इंतज़ार कर रहा था। वैसे कहता है कि लगता है तुम्हें और कोई काम नहीं है, ढूंढते हुए मुझे मेरे घर तक आ गए। इस बात पर घू से कहता है मैं तो तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ, लीजा से दूर रहने के लिए, क्योंकि मैं लीजा से प्यार करता हूँ। इस बात पर वो हंसते हुए कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो तुमसे प्यार नहीं करती ना, अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड होती तो मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आता। और इस वन साइडेड लव को प्यार का नाम तो मत ही दो। इस बार वो इस एक पंच का बदला उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा करके लेता है। आफ्टर दैट वो लोग वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। घर पर यहाँ पर लीजा अपनी मॉम के साथ अपनी फ़ोटो देख रही होती है, तभी उसे उसके अब्यूसिव डैड का कॉल आता है। वो जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। उसके डैड ने ही पीटने के क्रम में उसकी मॉम को मार डाला था, जिस वजह से वो कई सालों से जेल में थे और अब बाहर आए हुए थे। वो लीजा को पहले भी बुली किया करते थे और अभी उसे पैसे के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन लीजा फ़ोन कट कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। इतनी मुश्किल से उसने खुद को इस ट्रॉमा से निकाला था, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो दोबारा से रिपीट हो रहा है। वो ऑफिस चली जाती है, काफ़ी टेंशन में बैठी हुई थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, उसे पता चलता है तो वो उसको सपोर्ट करती है। इधर लीजा ने उस मिस्टर सिसी को मेल भेजा था उसके नए शो पर आने के लिए, तो वो हाँ कह देता है। यहीं दूसरी तरफ लीजा अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट कर रही होती है सही काम करने के लिए, साथ ही में नए शो के लिए भी उन्हें ये कर रही थी कि मोटिवेट कर रही थी कि वो लोग और मन लगा करके काम करें। तभी वो लीजा को ढूंढते हुए यहाँ ऑफिस में आ जाता है। वैसे कहता है तुम्हारा फाइनल मॉडल तो मैं ही रहूँगा, तुम्हारे शो का सबसे अच्छा ड्रेस मैं ही पहन करके स्टेज पर जाने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पर ऑफिस में धीरे धीरे सबको पता चलने लगा था कि हो और लीजा के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग लीजा के डैड को देखते हैं। वो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाते हैं। लीजा जल्दी से गेट बंद करने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसके घर में उसे बुली करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ वो को पता चलता है लीजा के पास्ट उसके डैड के बारे में, साथ में ये भी कि उसका डैड उसे बुली करने के लिए घर पहुंचा हुआ है। तो वो लीजा को सेव करने के लिए तुरंत ही वहां पहुंच जाता है। उसके डैड की पिटाई लगाते हुए उसे थोड़े बहुत पैसे दे करके वहां से निकल जाने के लिए कहता है। फ़िलहाल के लिए तो उसका डैड वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो लीजा को देखने के लिए आता है। वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो उसे हक करके काम डाउन कराता है, फिर उसे कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। वो इतनी डरी हुई थी कि वो शिवर कर रही थी। वो का हाथ पकड़ करके उसे छोड़ करके नहीं जाने के लिए बोलती है। वो वहीं पर उसका रुक करके ख्याल रखता है जब तक कि लीजा गहरी नींद में नहीं चल जाती है। उसे यहाँ पर उसका पास जान करके बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था उसके लिए। अगली मॉर्निंग जब लीजा की नींद खुलती है तो वो थोड़ी ऑकवर्ड थी। अपने किचन में वो हुओ को देखती है। उससे बात करने जा ही रही थी कि हुआ स्पीकर पे एक लड़की से बात कर रहा था। जब वो लड़की उससे पूछती है कि हुआ किधर है, तो उसे झूठ बोल देता है कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए आया हुआ है। लीजा को ऐसा लगता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, इसके और भी कई कस्टमर्स हैं। दैट्स वाई वो हुओ से थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है। हुओ उसे देखता है तो वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। लीजा उसे कहती है इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कल का सर्विस पूरा हो चुका है, मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आई होप कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो, तुम्हें सच में लगता है कि मैं पैसे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लीजा उसे कहती है और नहीं तो क्या, हमारा सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हारे सर्विस के बदले मैं तुम्हें पैसे दिया करती हूँ। आई नो कल तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन तुम्हारे सर्विस के बदले मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। वो उसे हक करके उसे काम डाउन करने का कोशिश करता है। उसे पता नहीं था कि आखिरकार वो किस बात से गुस्सा है, लेकिन लीजा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें अपने लिमिट को समझना होगा, मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉय, जो मैं कहूँगी वही होने वाला है। वो को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो वहाँ से चले जाता है।
हालांकि वो जानना चाह रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो लीजा उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है। उसके जाने के बाद खुद लीजा भी हुओ के साथ ऐसा बिहेवियर करने के लिए रिग्रेट कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे बुरा तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। दूसरी तरफ वो क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर कि एनी, जो कि उसकी फ्रेंड थी, मतलब उसके मॉम की फ्रेंड थी ऐसे करके, और वो हुओ को पसंद करती थी, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता था। उसी ने उस समय हुओ को कॉल किया था। वो उसे कहती है, लगता है कि तुम लीजा के पीछे पीछे यहाँ पर आए हुए हो। हुओ उसे दूर रहने के लिए उसे कहता है। उसने इसी वजह से उससे झूठ बोला था, क्योंकि उसे पता था एनी लीजा को परेशान जरूर ही करेगी, लेकिन वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएगी। वो गुस्सा होकर के उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन खुद एनी लीजा को ढूंढते हुए उससे मिलने के लिए चली जाती है। लीजा को तो लगा था कि एक्शन में वो एक एम्प्लॉय बन करके आई है उससे कुछ हेल्प लेने के लिए या फिर उसे ऑर्डर देने के लिए कस्टमर बन करके, लेकिन उसे साफ कहती है कि देखो मैं हुओ को पसंद करती हूँ तो मुझसे दूर रहो। लीजा उसे कहती है, डोंट वरी, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। एनी चली जाती है। उसकी फ्रेंड आके पूछती है क्या हो रहा है, तो लीजा उसे बताती है, हम दोनों के मैन एक ही निकले हैं, मतलब कि वो भी हुओ के साथ है। अच्छा हुआ जो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड को कुछ तो गड़बड़ लगता है। वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप का इंसान है, वो एक साथ दो ऐसे बॉस नहीं रख सकता, तुम्हें उससे उस बारे में बात करना चाहिए। लीजा उसे कहती है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने वैसे भी उससे ब्रेकअप कर लिया। उसकी फ्रेंड भी सैड हो जाती है, सोचते हुए कि उसकी फ्रेंड को इतनी मुश्किल से एक पार्टनर मिला था और वो भी उससे ब्रेकअप कर ली है। वैसे कहती है, अच्छा कोई नहीं, अभी हम कुछ बॉस से मिलने के लिए चल लेते हैं, जो कि हमारे आगे आने वाले बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लीजा उस बॉस से मिलने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर गो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो यहाँ पर जानबूझ करके उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देता है। वो लीजा के साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रहा था। लीजा इस बात को नोटिस नहीं कर पाती है। जब वो उस बॉस के सामने उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो तमाशा ना हो, दैट्स वाई वो ड्रिंक कर लेती है, लेकिन ऐसे करते ही उसे चक्कर आने लगता है। बहाना करके वो वहाँ से निकलती है तो गो उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे ऐसे धक्का देते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलती है। जैसे तैसे खुद को सेव करते हुए स्टेयर्स पर जाकर के वो हुओ को कॉल करती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आने बोलती है। जैसे ही लीजा का कॉल आता है, हुओ सब कुछ उसे छोड़ करके ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जब उसे मिलता है तो इस तरीके से वो स्टेयर्स पर डरी समी सी बैठी हुई थी। वो उसे वहाँ से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही नशे में थी और वो हुओ को अपने साथ इंटीमेट करने के लिए होने के लिए बोल रही होती है। बट वो उसे खुद को कंट्रोल करते हुए उसे बाथटब में लेकर के जाता है ताकि ठंडे पानी की वजह से वो काम डाउन हो सके। लेकिन वो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और लीजा अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। दैट्स वाई हुओ उसे नहीं रोकता और वो दोनों वापस से वहाँ पर रोमांस करते हैं। हालांकि हुओ उसकी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था, क्योंकि वो ड्रंक थी, ये बात उसे पता था। आफ्टर दैट अगली मॉर्निंग जब लीजा जगती है तो वो हुओ को बोल रही थी कि तुमने उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। हुओ उसे याद दिलाते हुए कहता है, आई थिंक कि तुमने मुझे फोर्स किया था, ना कि मैंने तुम्हें। जब ये बात लीजा को याद आता है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस मंगा लिया है, ये पहन लेना। लीजा बहुत ऑकवर्ड थी। वो उसे कहती है, कल के सर्विस के लिए भी मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। वो उसे कहता है, मेरा घर देखो, तुम्हें देख के लगता है कि एक्चुअली मुझे पैसे की ज़रूरत होगी। लीजा उसे कहती है, तो जिस इंसान ने तुम्हें घर दिया है, आई होप कि तुम उसके साथ रहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और इधर हुओ गो को ढूंढते हुए जागता है और कल रात को उसके बिहेवियर के लिए उसकी पिटाई लगा देता है। वो चुपचाप मार खा लेता है, क्योंकि वो हमेशा ही हुओ से हारते ही तो आया है। यहीं दूसरी तरफ ये बात लीजा को पता नहीं था। वो अपने शो में बिजी थी। हुओ वहाँ पर जाता है, लेकिन इस बार वो हुओ बन के नहीं जाता, वो मिस्टर सीसी बन करके जाता है, वही बिजनेसमैन जिसका कि लीजा अपने शो पर आने का इंतज़ार कर रही थी। वो ऊपर अंधेरे में खड़े था। उसकी बॉडी शेप को देख करके लीजा को लगता है कि ये जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, बट फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि शायद सारे अमीर लोग एक जैसे ही दिखते होंगे। उसके फ्रेंड का यही कहना था। शो यहाँ पर स्टार्ट होता है। हुओ के पीछे पीछे एनी भी आ जाती है। एनी को यहाँ आया हुआ देख करके हुओ गुस्सा करने लगता है। एनी उसे कहती है कि तुम मुझसे इतने चिढ़े क्यों रहते हो, मेरे पेरेंट ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए बोला था ना। वो उसे कहता है, अगर दोस्त बन करके रहोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड बनने के सपने देखोगी तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। तुम्हें पता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। एनी का कहना था कि लीजा काफ़ी गरीब है और वो हमारे फैमिली के कंपेयर में भी नहीं है, तुम बेकार में उसके पीछे पड़े हुए हो। ये बात सुनते ही वो काफ़ी भड़क जाता है और वह एनी को वापस से वार्न करता है कि वो लीजा से दूर रहे। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। अब मिस्टर सीसी बन करके तो उसने अपना रोल प्ले कर लिया। अब बारी थी हुओ बनने की, जहाँ पर कि लीजा
हुओ का इस शो पर आने में इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो हर शो में रिसेंटली उसका मेल मॉडल बन रहा होता है। तो वो यहाँ पर आता है, उसके ड्रेस को पहन करके स्टेज पर जाता है। सबको उसका ड्रेस काफ़ी पसंद आता है एंड एज यूजुअल लीजा का ये शो सक्सेसफुल होता है। वो उसे कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे शो को कभी डूबने नहीं दूंगा। तुम्हारे शो का मेल मॉडल तो मैं ही बनने वाला हूँ। सारे यहाँ पे लीजा के डिज़ाइंस को अप्रिशिएट कर रहे थे। हुओ का सेक्रेटरी मिस्टर शीशी का सेक्रेटरी बन करके यहाँ पर आता है और वो लीजा को उसकी तरफ से गिफ्ट देता है। हालांकि लीजा उससे मिलना चाह रही थी, बट वो उससे कहता है कि जब वो मिलना चाहेंगे तो वो ज़रूर ही तुमसे मिल लेंगे। आफ्टर दैट लीजा वहाँ से निकल रही थी तो वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो उसे कहता है, वो उसे पूछती है कि आखिरकार आज तुम लेट क्यों हो। वो कहता है, I'm सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लीजा उसे कहती है, तो फिर तुम ऐसे आधी अधूरी बातें बता करके मेरे पास क्यों ही आते हो। वो दोनों ना जाने कितनी बार लड़े झगड़े, ब्रेकअप किया और उतनी ही बार एक भी हो गए। वो तो लीजा के घर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो मना करते हुए उसे कल आने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी और उसे पता था कि ऑब्वियसली वो रोमांस करने के लिए ही बोलेगा, तो ही तो वो उसे घर जाने के लिए कह रहा था। आफ्टर दैट वो घर के लिए लौट जाती है। अगले दिन हुओ का बर्थडे था। हुओ लीजा को मिलना था, तो वो रेस्टोरेंट में उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाता है वो नहीं आता है, तो वो उसे कॉल करती है। कॉल उधर से एनी उठाती है। वो उसे कहती है कि वो और हुओ साथ है और रात भी साथ बिताने वाले हैं, तो वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे, कह के फ़ोन कट कर देती है। तभी हुओ यहाँ पर आता है। वो समझ जाता है कि ज़रूर ही एनी ने कुछ पंगा किया होगा। वो वहाँ से जाने लगता है। एनी उसे कहती है, मेरे पैर में मोच आ गया, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट कॉल नहीं करते तो मैं कभी नहीं आता, तुम हमेशा ही मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब कर रहे हो। एनी उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें लीजा के पास जाना ज़रूरी है। वो कहता है, मैं लीजा से प्यार करता हूँ, तुमसे कभी मैं प्यार नहीं करने वाला हूँ, और आज के बाद अगर ऐसा तुमने किया तो कभी मैं तुम्हारी शक्ल भी देखने नहीं जाऊँगा। ये कह के वो लीजा के पास चले जाता है। उसने खुद ही लीजा को उसका इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन इस बात को 3 घंटे बीत चुके थे। लीजा वहाँ से जा चुकी थी। जब वो रेस्टोरेंट में पहुँचता है तो वहाँ की वेट्रेस उसे लीजा की तरफ से सिर्फ उसे केक देते हुए कहती है कि लीजा घंटों इंतज़ार करने के बाद वहाँ से जा चुकी है। हुओ को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन लीजा कॉल पिक नहीं कर रही होती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ थी। क्लब में वो रो रही होती है, उसका दिल बहुत ही बुरे तरीके से टूटा था। यही सारे ड्रामेबाजी की वजह से वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आई थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड को वो सारी बातें बता रही थी। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, कोई बात नहीं, अगर वो बंदा तुम्हें चीट कर रहा है तो छोड़ो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ मेल मॉडल्स बुक करती हूँ, हम मस्ती करेंगे पूरी रात। तभी वहाँ पर उसे हुआ का कॉल आता है। वो लीजा से पूछता है कि वो किधर है। लीजा उसे बता देती है कि वो कौन से क्लब में है। आफ्टर दैट लीजा और उसके फ्रेंड दोनों पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो उसे ढूंढते हुए आता है। लीजा गुस्से में उसके मुँह पर वाइन फेंकते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, मेरा बर्थडे है, एटलीस्ट आज मेरी बात तो सुन लो। लीजा इस बात पर कहती है, तुम्हारा बर्थडे है तो इसमें मैं 3 घंटे तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूं, और तुम अगर एनी के साथ हो तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हो। आई होप कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, क्योंकि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। इस चीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे कह के वो से ब्रेकअप करने के लिए बोल रही होती है। क्या भज्जे मनाता हुआ भाई साहब का, बेचारा बेवजह का ही दोनों साइड से पिट रहा होता है। अब यहाँ पर लीजा काफ़ी गुस्से में हो को वहाँ से जाने के लिए कहती है और ख़ुद भी क्लब से बाहर निकल जाती है। बाहर गू अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसके डैड भी उससे मिस्टर सीसी से मिलने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे, जो कि किसी से मिलता ही नहीं है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि एनी आई हुई है। वो गू को अपने साथ मिल करके काम करने के लिए बोलती है, ताकि इनसे उन दोनों का ही मोटिव सेम है तो काम पूरा हो सके। गू यहाँ पर बात मान जाता है और अब वो दोनों साथ मिल करके काम करने वाले थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गू लीजा से मिलने के लिए गया हुआ था। लीजा उससे दूर ही रहने के लिए कहती है। गू उसे कहता है, इतने भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए हुओ के साथ सिर्फ रातें बिता रही हो। ये कहती है, ये बातें तुम्हें किसने बताया। तो वह कहती है, यानी खुद कह रही थी कि तुम्हारे और हुओ के बीच क्या चल रहा है। लीजा को लगता है इट मीन्स कि हुओ की कोई गलती नहीं है, यानी जानबूझ करके हुओ को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो उसे पसंद करती है, लेकिन सच में हुओ उसके साथ रहना चाहता है। वो डांट करके गू को वहाँ से भेज देती है। उसे हुओ से एक बार ये बातें कंफर्म करने का दिल कर रहा था, लेकिन वो अब खुद उसे बोलती कैसे। ये तो बेचारे हुओ भाई साहब देख रहे थे कि लीजा ने उसे किसी मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं दिया। उसका सेक्रेटरी से सजेस्ट करता है कि ऐसे ही पिटीफुल शक्ल बनाए रखने, लीजा को उस पर तरस तो आ ही जाएगा।
ऑफिस में सब हुआ के बारे में बात कर रहे थे कि बेचारा स्टेयर्स पर बैठ करके रो रहा है, शायद उसका ब्रेकअप हुआ है। जब लीजा यह बात सुनती है तो वो हुआ को ढूंढने के लिए स्टेयर्स पर जाती है। हुआ से कहता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है जो तुम यहाँ आए हो। लीजा उसे कहती है मैंने सुना कि शायद तुम रो रहे हो तो सोचा चलो चल करके देख लूँ। वो एनी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि एनी मेरी बचपन की फ्रेंड है, हम दोनों के पेरेंट बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। लीजा उसे कहती है लेकिन इससे ये बात नहीं बदल जाएगा कि अपने बर्थडे वाले रात तुम एनी के साथ थे। हो के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं क्योंकि ये बात तो फैक्ट था, तो वह चुप ही हो जाता है। लीजा वहाँ से चली जाती है। उसने हो को माफ़ नहीं किया था, लेकिन हाँ उसने उसके सिचुएशन को समझने की कोशिश ज़रूर की थी कि शायद फैमिली की वजह से ही वो उसके पास गया होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। वो लीजा को वक्त देने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं वो सच में किसी और से वापस से प्यार ना करने लगे। फिर वो काफ़ी गुस्से में एनी के पास जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुम सुधरी नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो कहती है हम दोनों के पेरेंट कनेक्टेड है, फिर तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो। वो ऐसे कहता है क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ को बुली कर रही हो। ऐसा करके वो काफ़ी ड्रिंक करता है और लीजा को मनाने के लिए उसके घर चले जाता है। हो कैसे देख करके लीजा मना नहीं करती और आज रात वो उसे यहाँ स्टे करने के लिए अलाउ कर देती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कल परेशान किया। लीजा उसे कहती है नहीं, उन दोनों के बीच पैचअप हो चुका था। ड्रंक कंडीशन में हो का यहाँ आना उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। वो दोनों वापस से अब एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। वो अपने नए शो की तैयारी कर रही थी, कुछ डिज़ाइंस को बना रही होती है। वो उसका हेल्प कर रहा था। अब उसका मन था उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताने का, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे अब बताए कैसे। इसके बाद लीजा ऑफिस जाती है जहाँ पर कि वो अब खुलेआम लीजा से अपना प्यार जता रहा होता है। ये देखती है उसकी फ्रेंड से पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों ने वापस से पैचअप कर लिया। लीजा हंसते हुए कहती है कि हाँ कह सकती हो। एक्चुअल में वो ने मुझे चीज़ें एक्सप्लेन की कि उसके साइड से क्या प्रॉब्लम था। उसकी फ्रेंड से कहती है सही है, अगली बार से तुम दोनों लड़ना नहीं, क्योंकि मुझे ना वो तुम्हारे लिए परफेक्ट लगता है। वो बंदा काफ़ी हैंडसम है और तुमसे प्यार करता है, ये तो साफ ही झलक रहा होता है। तो तीसरे इंसान की वजह से कभी अपना रिलेशन मत तोड़ना। लेकिन लीजा को पता नहीं था कि हुओ के साथ वापस जाना उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल खड़ा करने वाला है। अगले दिन वो अपनी फैमिली के बुलाने पर मजबूरी में उनसे मिलने के लिए जाता है। उसके डैड का कहना था अब ये मॉडलिंग वगैरह छोड़ो और अपने भाई को कंपनी में हेल्प करो, जहाँ पर कि वो साफ मना कर देता है जिस इंसान ने मुझे और मेरी माँ को मरने के लिए फ़ॉरेन में अकेले छोड़ दिया बिना पैसे के, मैं उस इंसान के बेटे का कभी हेल्प नहीं करने वाला हूँ, मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। वो लीजा से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कि आज न्यू ईयर था और वो लीजा के साथ वक्त बिताने के लिए आया हुआ था, जिसे देख करके लीजा बहुत ही खुश हो जाती है। फाइनली वो दोनों अपना न्यू ईयर ईव साथ में मनाते हैं। लीजा को ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी लाइफ अब एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी। यहीं दूसरी तरफ गो को पता चलता है कि वो लीजा के घर पे न्यू ईयर ईव मनाने के लिए गया हुआ है। इस बात पर वो काफ़ी भड़क जाता है और अब वो लीजा के डाउनफॉल का प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वो उसके पास आने वाली थी। अगली मॉर्निंग वो भाई साहब नहा करके आते हैं तो वो इतने हॉट लग रहे थे कि लीजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और अब तो वो उसका बॉयफ्रेंड भी था, तो भला रुकने का तो कोई चांस ही नहीं था। वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लीजा के डैड ने जिस इंसान से पैसे लिया था वो इंसान उसे 3 दिनों का वक्त देता है और उसे पैसे लौटाने के लिए बोलता है, जो कि उसके पास तो थे ही नहीं। इधर लीजा अपने नए शो के सारे प्रिपरेशन में लग जाती है। न्यू ईयर की खुशी पर सारी एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देती है। सब उससे बहुत ज़्यादा ही खुश थे। लीजा यहाँ पर कंपनी में थी, वो उससे मिलने के लिए आता है। अभी हुओ की आइडेंटिटी लीजा को पता नहीं थी। वो उसके साथ काफ़ी खुश थी। खुश नहीं थी तो नहीं, क्योंकि उसे पता था कि हुओ अब लीजा का पूरी तरीके से हो चुका है। गू लीजा के डैड से मिलने के लिए जाता है। वो उसे पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उसका एक काम करना पड़ेगा। पैसे के लिए उसका डैड गू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगले सीन में हम लोग लीजा को देखते हैं। वो और उसकी टीम अगले शो के लिए बहुत ही मेहनत कर रही होती है। एज यूजुअल हुआ यहाँ पर मेल मॉडल बनने वाला था। वो को गुड न्यूज़ देने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ पर कि उसे यहाँ पर इस तरीके से मिस्टर सिसी का सेक्रेटरी दिखने वाला था, लेकिन वह जल्दी से अपना फेस छुपा लेता है और लीजा उसे नहीं देख पाती है।
वो उसके जाने के बाद वो उसे कहती है एक्चुअल में तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैं ये गुड न्यूज़ देने के लिए तुम्हें आई हुई थी कि मिस्टर सिसी ने हमारे नए शो को स्पॉन्सर करने के लिए मान लिया है और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। वो उसके साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर रही होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है ये बात सुनकर कि चलो कम से कम वो खुश है। वो कहती है मुझे ऐसा लगा मैंने यहाँ पर किसी को देखा था। वो कहता है अरे नहीं नहीं, बस वैसे ही मेरे कुछ नए पुराने क्लाइंट्स आते रहते हैं और कुछ भी नहीं। तो वो फिर उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है और बस से बात है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करने लगी थी। अब ये बात हो को और ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि कल को तो लीज़ा का भरोसा टूटा ही है ना। वो यहाँ पर जब तक उससे हो सके ये बातें अब छुपाना ही चाह रहा था क्योंकि उसे पता था कि जैसे उसे ये बात पता चलेगा उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा महसूस होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लीजा अपने शो के लिए लगी हुई थी। वो हो को अपने नए ड्रेसेस दिखा रही होती है जैसे कि पहन करके वो स्टेज पर जाने वाला था। जैसे ही शो यहाँ पर एंड होने वाला था, सब कुछ सक्सेसफुल होने ही वाला था कि वहाँ पर लीजा के डैड आ जाते हैं और वो सबके सामने तमाशा करने लगते हैं कि कितनी घटिया लड़की है ये, इसने अपने डैड को छोड़ दिया। लीजा इतनी स्टंट हो जाती है कि वो इतनी शौक में हो जाती है कि वो किसी को कुछ भी कह ही नहीं पाती है। घू का यही प्लान था, वो यहाँ पर जानबूझकर के लीजा के डैड को वहाँ भेजा था ताकि वो उसके शो को ख़राब कर सके। अब यहाँ पर लीजा अपने डैड और घू की हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो खींच करके घू को थप्पड़ मारते हुए कहती है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। और यहाँ पर इस तरीके से वो जो हु होता है वो लीजा को सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है ये कहते हुए कि डोंट वरी मैं तुम्हें यहाँ से सेव कर लूँगा। ऐसा कह के वो उसे बाहर लेकर के जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस भी थी बट जिस तरीके से हुओ ने सिचुएशन को संभाला था उस वजह से लीजा बहुत ज़्यादा ही काम डाउन हो चुकी थी। वो हुओ को अपनी सारी कहानी बता दी है किस तरीके से उसके डैड रोज़ अल्कोहल पी करके घर आते थे, उससे उसकी मॉम को मारा करते थे। एट द एंड उसने उसकी मॉम की जान भी ले ली थी जिस वजह से कि वो काफ़ी सालों से जेल में थे। हुओ लीजा का ख्याल करता है, वो उसी के साथ पूरी रात रहता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है पूछने के लिए कि वो ठीक तो है ना। यहाँ पर जो कुछ भी पब्लिक से सारे नेगेटिव रिव्यूज आ रहे थे उन चीज़ों को यहाँ पर उसकी फ्रेंड संभालने का काम कर रही थी। नियान उसे कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो एक्चुअल में उसका ख्याल कर रहा है तो उसे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कोई तो उसके साथ है यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लियाम अब इस तरीके से उस लोगों को सबक सिखाने का प्लान करता है जो लोगों ने उसे परेशान करने का कोशिश किया था। तो वो उन्हें ढूंढते हुए उधर जा रहा होता है जहाँ पर कि इस बात से अनजान वो लोग तो अपना मस्त पार्टी कर रहे होते हैं ये सोचते हुए कि शायद उनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। लियाम ने सब कुछ तो संभाल लिया था उस पार्टी में, हुओ ने सब कुछ संभाल लिया था। उस पार्टी में लीजा भी जाती है। गो उसका इंसल्ट कर ही रहा होता है कि शिशी का सेक्रेटरी यहाँ पर आकर के लूजा को अपनी कंपनी की तरफ से कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे देता है जिस वजह से कि यहाँ पर लीजा की कंपनी का कुछ ज़्यादा ही स्टेटस बढ़ जाता है। ये देख करके गो को काफ़ी जेलस होने लगता है। वो सोचता है कि मिस्टर सिसी लीजा पर इतने मेहरबान क्यों हैं और वो हमेशा ही उसका हेल्प क्यों ही करते रहता है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लीजा को अभी पता नहीं चल पाता है कि वही एक्शन में मिस्टर सिसी है। उसका भांडा फोड़ने का कोशिश करती है एनी जिस वजह से कि उसे डाउट होने लगता है कुछ तो ऐसा है जो कि यहाँ पर हो और एनी के बीच में अलग है जो कि लीजा को नहीं पता है। वो चीज़ों को कंफर्म करना चाहती थी, इसी वजह से वो अब हो पे थोड़ा नज़र रखती है। ड्रंक होकर के घर पहुँचती है तो देखती है कि वो अब भी उसके घर पर उसके आने का इंतज़ार कर रहा है। लीजा से कहती है हम सॉरी पार्टी थोड़ी लेट से चली, मुझे देर हो गया आने में, तुम सोए नहीं हो। उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कैसी गई पार्टी? वो को बताती है किस तरीके से मिस्टर सिसी के सेक्रेटरी ने आकर के सारे सिचुएशन को संभाल लिया। वो सोचता है कि अगर वो उस प्लेस पर होता तो क्या लीजा आज जितना उससे प्यार करती है वो उससे थोड़ा ज़्यादा प्यार करती। एनी ने जो हुओ को बोला था वो बात लीजा उसे नहीं बताती है। अगले दिन लीजा कल वाले हेल्प के लिए मिस्टर सिसी को थैंक्स बोलने के लिए उसकी कंपनी पहुंच जाते हैं। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो तो हुओ ही निकलने वाला है। कंपनी में अचानक से आई थी हुओ को बिना बताए तो सामने हुओ का पोल तो खुल ही जाता है। वो समझ जाती है कि हुओ ही मिस्टर सिसी है। वो हुओ को असलियत देख करके रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है।
हुआ से मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, बट उसकी फ्रेंड उसे रोकते हुए कहती है, आई थिंक कि लीजा को थोड़ा वक्त चाहिए, तुम्हें उसे समय देना चाहिए, तुमने उसे झूठ बोल करके बहुत बड़ी गलती की है। वो उसे कहता है कि लेकिन मैं लीजा से जेन्युइनली प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं उसके लिए ये सब कुछ कर रहा था। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि वो सच में उससे प्यार कर रहा था, आइडेंटिटी छुपाने के पीछे उसका कोई रीज़न होगा। दैट्स व्हाई वो उसे कहती है ठीक है, मैं उसे जा कर के समझाने का मनाने का कोशिश करती हूँ। वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है आई नो हो ने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपा करके गलत की है, लेकिन हम सब के कुछ रीजंस होते हैं, इसी वजह से उसने ऐसा किया होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे एक बार बात करना चाहिए, ब्रेकअप करने से पहले या कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लेना। लीजा का माइंड ही काम नहीं कर रहा था। वो हो से पूरी तरीके से अपनी दूरी बनाने का डिसाइड करती है। वो हो के कॉल मैसेजेस का जवाब देना पूरी तरीके से बंद कर देती है। वो अकेले ही कंपनी को संभाल रही थी, लेकिन सबको पता था कि मिस्टर सिसी और लीजा का क्या कनेक्शन है। दैट्स वाई वो लोग लीजा को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। लीजा कहीं ना कहीं हो को मिस तो कर रही थी, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। हो लीजा को मनाने के लिए उसकी कंपनी में आता है, लेकिन वो उसे ध्यान ही नहीं देती, उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लीजा अपना वापस से शो अरेंज कर रही होती है, जहाँ पर कि गू और एनी भी आए हुए थे। वो दोनों ही जेलस फील कर रहे थे लीजा से कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लीजा इतने सही तरीके से सारा काम कर रही है, लेकिन लीजा बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। बट वो शो पर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहती थी। सब कुछ बिल्कुल सही जाता है। वो यहाँ पर क्लब में बैठ करके ड्रिंक कर रहा होता है और उसके फ्रेंड उसे कहते हैं आई थिंक कि तुम्हें लीजा से जा करके बात करना चाहिए, शायद उसे उसकी ज़रूरत है। कॉल एक्शन में उसके सेक्रेटरी का था, तभी वहाँ पर गो आ जाता है। वो हो का वापस की तरह मजाक उड़ाने लगता है। वो उसकी पिटाई कर देता है और कहता है अब तक तो मैं तुम्हें एक नॉर्मल अपना सौतेला भाई समझ करके छोड़ते आ रहा था, लेकिन तुमने लीजा के पास्ट को सामने ला करके हद ही कर दी। उसकी पिटाई करता है और वहाँ से निकल जाता है, लीजा को ढूंढते हुए उसके घर जाता है। वो काफ़ी ड्रंक था। लीजा उसे सोचती है भले उसने गलती की है, लेकिन वो ऐसे कंडीशन में उसे बाहर तो नहीं छोड़ सकती। दैट्स वाई वो उसे घर में अंदर ले लेता है। वो उसे बताने लगता है कि एक्चुअल में वो उससे कितना प्यार करता है। वो उससे एक नॉर्मल आइडेंटिटी के साथ जानबूझ करके मिला था, वरना वो उसके साथ कभी इतना क्लोज आती ही नहीं। लीजा जानती थी वो जो कह रहा है वो सही ही कह रहा है। अगर वो मिस्टर सिसी बन करके आता तो शायद वो उससे कभी इतना क्लोज नहीं होती। हालांकि वो उसे ये नहीं बताता है कि वो लीजा से कितना प्यार करता है और क्यों करता है, क्योंकि वो दोनों पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो हो को घर पर ही स्टे करने के लिए अलाउ कर देती है। अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो वो लीजा को थैंक्स बोलता है। लीजा उसे माफ़ तो कर देती है, बस वो उसकी वो फीलिंग उसे दिखाती नहीं है। लीजा से बात करने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर गू उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे बाहर समुंदर में हाथ पैर बांध करके छोड़ने वाला था उसे मरने के लिए। ये बात लीजा तक जाता है कि गू ने हुओ को किडनैप कर लिया है और वो उसे मारने वाला है। तो ये बात सुनते ही लीजा सब कुछ छोड़ करके जल्दी जल्दी हुओ को ढूंढने के लिए जाती है। एक दूसरी डेड बॉडी को पुलिस वहाँ से लेकर के जा रही थी। ये देखते ही लीजा घबरा जाती है कि कहीं वो हुआ तो नहीं है। तभी हो उसके पीछे से उसे आवाज़ लगाता है। लीजा जाकर उसे हक कर लेती है, उसे रोने लगती है और कहती है मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, प्लीज़ अब मुझसे कभी दूर मत होना। इसके बाद वो दोनों घर लौटते हैं, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि मैंने गू को सबक सिखाने का प्लान किया, बहुत हो गया, अब मैं उसे इग्नोर नहीं करने वाला। वो बार बार हम दोनों के लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। लीजा की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। वो पूरी रात उसका ख्याल रखता है, उसे काफ़ी फीवर था। वो उसे दवा वगैरह देता है ताकि वो ठीक हो सके। वो उसे हक करके ही सो जाता है। अगली मॉर्निंग जब लीजा जगती है तो सामने हुओ को देख करके वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में थी। हुओ उसे कहता है कि कल रात ही तो तुमने कन्फेस किया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है, लेकिन वो फाइनली उसे मना लेता है और वो दोनों वापस से यहाँ पर अपना गुस्सा छोड़ करके एक दूसरे के साथ पैचअप कर लेते हैं। काफ़ी गुस्से में हुओ यहाँ पर पुलिस वालों को लेकर के घर पहुँचता है, जहाँ पर कि गू पर उसने इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उसे मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में गू को जेल हो जाता है। उसके पेरेंट को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। हुओ यहाँ पर उन्हें प्रूफ दिखाता है और फाइनली यहाँ पर गू को जेल तो होना तय था। उसके डैड को पता चलता है कि इतने सालों से गू यहाँ पर हमेशा ही हुओ को बुली करते आ रहा है, तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो उसका बेल भी नहीं कराने वाले थे। रही बात एनी की, तो वो उसे वहाँ से फ़ॉरेन भेज देता है हमेशा के लिए, ताकि वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे।
आफ्टर दैट वो और लीजा हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, सबके सामने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। सबको हुओ की आइडेंटिटी का पता चल चुका था। वो अब ओपनली लीजा का हेल्प करता था अपनी कंपनी के थ्रू। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।